नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं खेती खजाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रायड़े और सोयाबीन की जो फसल है, जो अपना उत्पादन हुआ है, तो उसके भाव में क्या बदलाव आ सकते हैं और किस तरह से हमें अपने रायड़े की अच्छा भाव मिल सकता है और किस तरह से सोयाबीन के भाव में बढ़त आएगी या नहीं आएगी, उस विषय में आज विश्लेषण करेंगे। ये जो भी विश्लेषण हम कर रहे हैं, ये अनुभवियों के द्वारा जो विश्लेषण किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है कि जो किसान भाई हैं, वो जब तक इंटरनेशनल मार्केट को नहीं समझेंगे, तब तक अपनी खेती के उत्पादन का अच्छा भाव नहीं ले पाएँगे। क्या होता है कि जब हम किसी भी तरह से फसल का उत्पादन करते हैं, उसके बाद उस फसल को हम औने-पौने भाव में बेच देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत भी होती है। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखकर अगर हम अपनी फसलों को थोड़ा रोक कर बेचें या फिर मार्केट रिसर्च करके अगर हम अपनी फसल को बेचेंगे, तो हमें काफ़ी हद तक कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रायड़े और सोयाबीन के उत्पादन का जो बाज़ार है, उस बाज़ार का घरेलू बाज़ार क्या है, साथ ही विदेशी बाज़ार में क्या इसका हाल रहेगा, उस विषय में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, रायडे की बात करें तो विदेशी बाज़ारों में तेज़ी और घरेलू बाज़ार में बढ़त का सहारा मिलने से सरसों में बढ़त बन गई है। अप्रैल वायदा 5,320 के निचले स्तर को छूने के बाद अंत में 131 अंकों की बढ़त के साथ 5,482 पर बंद हुआ। कनाडा में कैनोला के सप्लाई की शॉर्टेज से भी सरसों की बढ़त को हवा मिली है। साथ ही सरसों की दैनिक आवक आज बढ़कर 7.25 लाख बोरी हो गई है। आवक में बढ़ोतरी से सरसों की कीमतें ऊपरी स्तर पर अटकती दिखाई देगी और वायदा में बढ़त के चलते हाजिर में जो सरसों के भाव में सुधार हुआ है, वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें कि सरसों का जो भाव है, वो भविष्य में 5,300 से 5,650 के दायरे में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरसों अप्रैल वायदा के लिए 5,292 का सपोर्ट है और ऊपरी स्तर को ये 5,600 तक ले जा सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो जो टेक्निकली सरसों की कीमतें 5,600 रुपये तक के स्तर को छू सकती है। मतलब कि जो सरसों का भाव है, वो 5,600 तक जा सकता है, उस स्तर तक छू सकता है। बात करें सोयाबीन के विश्लेषण की दोस्तों, तो अर्जेंटीना में सूखे मौसम के चलते सोयाबीन तेल की सप्लाई में कमी आई है। सप्लाई में कमी और क्रूड ऑयल में बढ़त के चलते सीबोट में तेजी आई है। अर्जेंटीना में सूखे मौसम के चलते सोयाबीन के उत्पादन में भी गिरावट दिख सकती है। यूक्रेन सनफ्लावर तेल की कीमतों में बढ़त के चलते भी खाद्य तेलों में तेजी आई है। विदेशी बाजार में क्रूड ऑयल और खाद्य तेलों में बढ़त से रिफाइंड सोया तेल में जोरदार तेजी आई है। त्योहारों की मांग और विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों की बढ़त के चलते सोया तेल की जो कीमतें हैं दोस्तों, उसमें बढ़त बनी रह सकती है। मतलब कि आपको सोयाबीन के जो भाव हैं, वो अच्छे मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, और दोस्तों आगे भी हम इसी तरह के और भी टेक्निकली रिसर्च के जो अनुमान है, वो हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान जो है बेल आइकन, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।